जातिगत आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू किया जाए। क्रीमी लेयर का प्रावधान का मतलब ये है कि जो आरक्षण प्राप्त करके कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री सब कुछ बन चुके हैं, अब उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिले। अब आरक्षण मिले तो उस गरीब ST SC के व्यक्ति को मिले जिनको आरक्षण की जरूरत थी। अब आरक्षण मिले तो मोची के लड़के को आरक्षण मिले। अब आरक्षण मिले तो मेहतर के लड़के को आरक्षण मिले जो झाड़ू, सड़क में झाड़ू लगाकर अपना रोजगार, पेट पाल रहा है। ऐसे गरीब को आरक्षण मिले। ये सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह भी फैसला दिया कि जो जाति ST SC में जो प्रमुख जातियां हैं वो सारा आरक्षण वही खा रही है। इसलिए आरक्षण को जाति के आधार पर उनका वर्ग भेद किया जाए। सभी जातियों को ये तय किया जाए कि उनका एक ग्रुप बनाया जाए और ये तय किया जाए कि इस जाति को इतना आरक्षण, इस जाति को इतना आरक्षण, इस जाति को इतना आरक्षण, ST SC के लोगों को, ताकि एक ही जाति आरक्षण नहीं खाए। आपको पता है ST में सिर्फ एक जाति मीना जाति ऐसी है जो सारा 12% आरक्षण खा रही है और सारे दूसरे उस ST के भील, गरासिया और अन्य जातियां उनको 1% भी आरक्षण नहीं मिल रहा, सारा वो आरक्षण खा रही है। इसी तरह SC में भी कुछ प्रमुख जातियां हैं वो सारा आरक्षण कर रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि इसको आरक्षण को विभक्त किया जाए ताकि वास्तविक गरीब और वास्तविक कमजोर तबके के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आज संविधान पीठ का फैसले को 2 साल हो गए, न केंद्र सरकार ने लागू किया न किसी राज्य सरकार ने लागू किया। क्यों नहीं लागू किया भाई? क्या केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकारें नहीं चाहती कि गरीब आगे बढ़े? ये सारे संगठन जितने भी हैं, जितनी भी सरकार है, ये सब वोटों के लिए बिकती है। इन जाति के जो प्रभावशाली वर्ग हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है आरक्षण पे और वो नहीं चाहते कि आरक्षण को विभक्त किया जाए। वो नहीं चाहते कि क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू हो। वो चाहते हैं कि आरक्षण मुझे मिले, फिर मेरे बेटे को मिले, फिर मेरे पोते को मिले, पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण मिलता रहे। ये आरक्षण की व्यवस्था ST SC के गरीब लोगों के लिए घातक साबित हो रही है। ये जातिगत आरक्षण व्यवस्था उन गरीबों के लिए जो आज भी सड़क साफ करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो आज भी मृत पशु की खाल पोस करके अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, जो आज भी गड्ढे खोद कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन ST SC के लोगों को आजादी के 75 साल बाद भी आरक्षण नहीं मिला। आज कितनी विपद स्थिति पैदा हो गई। आजादी के पहले जो बेहतर समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग झाड़ू पोछा करके, झाड़ू, सड़क को झाड़ू लगाकर, सफाई करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, आज भी वही जीवन यापन कर रहे हैं। उनको आज भी आरक्षण की वजह से लाभ नहीं मिला क्योंकि सारा आरक्षण तो उनके बड़े भाई खा गए। इसलिए मेरी उन समाज के सभी लोगों से अपील है, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो बगावत करें अपने बड़े लोगों के खिलाफ। उनसे कहे कि अब तुमने बहुत शोषण कर लिया हमारा, अब शोषण नहीं होने देंगे, अब आरक्षण मिलेगा, सिर्फ गरीब का मिलेगा। हम चाहते हैं कि कलेक्टर या बेटा कलेक्टर नहीं बने, मोची का लायक बेटा कलेक्टर बने। ये समता आंदोलन के थे, गरीब को आरक्षण मिले, गरीब तक आरक्षण पहुंचे, नीचे तक पहुंचे, तब जाके गरीब आगे बढ़ेगा, तब जाके पिछड़ा हुआ आगे बढ़ेगा। मेरे से कई लोग, मेरे मित्र कहते हैं कि आप हमारे खिलाफ, आप हमारे आरक्षण के खिलाफ हो। मेरे बहुत सारे मित्र हैं ST SC के, आप हमारे आरक्षण के खिलाफ बोलते हो, हमारे खिलाफ बोलते हो। मैंने उनसे कहा मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि आप डॉक्टर बन गए तब आपके बेटे को आरक्षण नहीं मिले। मैं कह रहा हूं आपके छोटे भाई के बेटे को आरक्षण मिले। मैं आपके खिलाफ कैसे हो सकता हूं? मैं तो आपके परिवार के लिए बात कर रहा हूं। आपका परिवार तब आगे बढ़ेगा जब एक बार आपने आरक्षण ले लिया, आपके बेटे को आरक्षण मिल गया, तो अब आपके भाई के बेटे को आरक्षण मिले। हम ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, हम सामान्य वर्ग के लोग आज नहीं कहते, ये नहीं कहते हमें आरक्षण मिले, हमारे बच्चों को आरक्षण मिले। हम तो कहते हैं गरीब को मिले, वास्तविक पिछड़े को मिले, वास्तविक दलित को मिले। इस आरक्षण व्यवस्था को, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि वास्तव में इस आरक्षण का
किन लोगों ने अपहरण करके किन लोगों ने दुरुपयोग किया, ऐसे लोगों को जाति का आरक्षण बहाल किया जाए, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए जो वास्तव में गरीब है, पिछड़े हैं, दलित है, दबे कुचले हैं। आज कलेक्टर कहता है कि मेरा बेटा भी दबा कुचला है, इसका मतलब वो नालायक बाप है। ऐसे नालायक जो कलेक्टर अपने बेटे के लिए दबा कुचला कहता है तो वो नालायक बाप है। ऐसे लोगों को का पर्दाफाश होना चाहिए, ऐसे लोगों को जातिगत आरक्षण बाहर करना चाहिए।